हेलो फ्रेंड, आज हम प्रयोगशाला परिचायक एवं सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। जिनमें दिए गए हैं, फर्स्ट प्रश्न है, किस नियम के तहत समान तापमान और दबाव की परिस्थितियों में सभी गैसों की एक जैसी मात्रा में अणुओं की संख्या भी एक जैसी होती है। दिया गया है ऑप्शन खेल के नियम, कोलिओली प्रभाव, ग्राम्य का नियम, पास्कल का नियम, और ऑप्शन ई में दिया गया आवोगाद्रो का नियम। ये प्रश्न जो है आपके CGPSC 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा आप लोगों को बताना है। याद रखिएगा, सन 1811 ईस्वी में इटली के रसायनज्ञ आवोगाड्रो ने एक अणु एवं परमाणुओं में भेद स्पष्ट करते हुए बताया कि परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, और इसका स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस प्रकार जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवोगाद्रो का नियम जो है समान तापमान और समान दबाव की परिस्थितियों में सभी गैसों की एक जैसी मात्रा में अणुओं की संख्या भी एक जैसी होती है, जो है आवोगाद्रो के नियम के तहत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 2, एथेनॉल अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन सा गुण जो है हाइड्रोजन बंध से प्रभावित होता है? दिया गया है ऑप्शन है वाष्पशीलता, क्वथनांक, विलेयता, उपरोक्त में से सही। ये प्रश्न जो है आपके CG व्यापम 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, उपरोक्त सभी। एथेनॉल अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित करता है, वाष्पशीलता, क्वथनांक, विलेयता, इन सभी पर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 3, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। दिया गया है कथन फर्स्ट है आयनिक यौगिक जल में विलय होते हैं। ब दिया गया है सहसंयोजी यौगिक जल में आयनित होते हैं। और स दिया गया है समन्वय या संकुल यौगिक आयनीकृत होकर भी सभी अवयवी आयन देते हैं। ये प्रश्न जो है आपके CG व्यापम 2015 में पूछा गया प्रश्न है। निम्न कथनों में से सही कथन का हमको चयन करना है। तो कथन फर्स्ट में दिया गया है कथन आ व ब सही है, कथन स गलत है। और बी में दिया गया है कथन आ व स सही है, कथन ब गलत है। और सी में दिया गया है कथन ब व स गलत है, कथन आ सही है। और डी में दिया गया है कथन आ व ब तथा सही है। तो इनका सही आंसर क्या होगा? इनका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, कथन ब व स गलत है, कथन आ सही है। इस प्रकार जो है आपका आ कथन सही रहेगा। आयनिक यौगिक जल में विलय होते, ये कथन आपका सही है। कथन ब दिया गया जो सह संयोजी यौगिक जल में आयनित होते हैं, ये गलत है कथन आपका। और स कथन दिया गया समन्वय या संकुल यौगिक आयनीकृत होकर सभी अवयवी आयन देते हैं, तो ये कथन भी आपका गलत रहेगा। इस प्रकार इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 4, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? दिया गया है ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी दिया गया निकेल, ऑप्शन डी दिया गया लौह। तो इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा निकेल। याद रखिएगा, हाइड्रोजनीकरण एक प्रक्रिया है जो हाइड्रोजन गैस का उपयोग करके तरल वनस्पति तेल को एक कठोर फैल या मार्जरीन में बदल देता है। क्या कर देता है? कठोर फैल या मार्जिन में बदल देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 5, एक हस्ताक्षर करने में 1 मिलीग्राम कार्बन 12 खर्च होता है, तो प्रति हस्ताक्षर कार्बन परमाणुओं की संख्या लगभग जो है एवोगैड्रो की संख्या दी गई है 6.023 गुणित 10 का घात 11। तो इनका सही आंसर हमें निकालना है। ये प्रश्न जो है आपके CG व्यापम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इनमें जो दिया गया है ऑप्शन सभी में से कोई जो है इनका सही ऑप्शन नहीं रहेगा, इसलिए जो इस प्रश्न को विलोपित किया गया था। इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा 1.99 गुणित 10 का घात -11 इनका सही आंसर रहेगा, जो इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए जो इस प्रश्न को जो विलोपित किया गया था। इस प्रकार जो है नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 6, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण प्रक्रम है। दिया गया है ऑप्शन है ऊष्माशोषी क्रिया, ऑप्शन बी दिया गया है ऊष्माक्षेपी क्रिया, ऑप्शन सी दिया गया है कभी ऊष्माक्षेपी तथा कभी ऊष्माशोषी, और ऑप्शन डी दिया गया है ना तो ऊष्माशोषी और ना ही ऊष्माक्षेपी क्रिया। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा
ऑप्शन ए रहेगा ऊष्मशोषी क्रिया। याद रखिएगा ऊष्मशोषी या एंडोथर्मिक का अर्थ ऐसे प्रक्रम या रासायनिक अभिक्रिया से है जो ऊष्मीय ऊर्जा का शोषण करती है। इस प्रक्रिया की विलोम या जो प्रक्रिया का नाम जो है क्या कहा जा सकता है, ऊष्मक्षेपी प्रक्रिया कहा जाता है। ऊष्मक्षेपी प्रक्रिया किसे कहा जाता है, ऐसे प्रक्रम रासायनिक अभिक्रिया से जो ऊष्मीय ऊर्जा का शोषण नहीं करती है उसको क्या कहते हैं, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7, निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। दिया गया है ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम और ऑप्शन ई में दिए गए उपरोक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न जो है CGPSC प्री 2015 में पूछा गया प्रश्न है। इनका जो सही आंसर क्या रहेगा आपको बताना है। तो याद रखिएगा आयरन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम और लेड जैसी धातुएं जो है ठंडे और गर्म जल में कभी अभिक्रिया नहीं करती है। ये धातुएं भाप के साथ जो है अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। इस प्रकार जो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 8, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना किस रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है। दिया गया है ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी दिया गया प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी दिया गया उभय अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन डी दिया गया अपघटन अभिक्रिया। इनका जो सही आंसर रहेगा क्या रहेगा आपको बताना है। याद रखिएगा वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों में विभक्त हो जाता है क्या कहलाती है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इसके विपरीत जो है सहसंयोजन अभिक्रिया होती है। इस प्रकार जो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा अभिघटन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों में विभक्त हो जाता है अभिघटन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 9, निम्न में से कौन सा जो है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है। दिया गया है ऑप्शन ए एसिटिलीन, ऑप्शन बी प्रोपीन, ऑप्शन सी दिया गया बेंजाइन, ऑप्शन डी दिया गया डिफेन। ये प्रश्न जो है आपके CG व्यापम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। इनका जो सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। याद रखिएगा वे हाइड्रोकार्बन जिनमें जो है कार्बन परमाणु एकल बंधित होते हैं क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, एल्केन या पैराफिन भी कहा जाता है। इनका जो सही आंसर क्या रहेगा, इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा डिफेन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 10, शहद का प्रमुख घटक है। दिया गया है ऑप्शन ग्लूकोज या ऑप्शन बी में दिया गया सुक्रोज, ऑप्शन सी में दिया गया माल्टोज, ऑप्शन डी में दिया गया फ्रक्टोज। इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा ऑप्शन डी, शहद का प्रमुख घटक क्या है, फ्रक्टोज है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। इनमें दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन में इसमें 6 सिग्मा और 6 पाई बंद होते हैं, बी में दिया गया है 12 सिग्मा एवं 6 पाई बंद होते हैं, सी में दिया गया है 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंद होते हैं और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें 6 सिग्मा एवं 3 पाई बंद होते हैं और ऑप्शन ई में दिया गया इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न जो है आपके CGPSC प्री 2014 में पूछा गया प्रश्न है। जो इनका सही आंसर क्या रहेगा, इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, इनमें 6 सिग्मा एवं 3 पाई बंद होते हैं। याद रखिएगा बेंजीन या धूपेन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका अणुसूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। बेंजीन से जो है फुफ्फुस कैंसर रोग होता है। क्या रोग होता है, बेंजीन से पूछा जा सकता है कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा फुफ्फुस कैंसर रोग जो है बेंजीन से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, एक परख नली में सोडियम सल्फेट का विलयन लेकर उसमें धीरे धीरे बेरियम क्लोराइड का विलयन मिलाने पर बेरियम सल्फेट किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता होगा। तो इनका सही आंसर क्या होगा बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया काला, ऑप्शन बी में दिया गया लाल, ऑप्शन सी में दिया गया सफ़ेद, ऑप्शन डी में दिया गया पीला। इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा सफ़ेद। एक परख नली में सोडियम सल्फेट का विलयन लेकर उसमें जो है धीरे धीरे बेरियम क्लोराइड का विलयन मिलाने पर बेरियम सल्फेट का रंग जो है सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न क्रमांक 13,
कौन सा तत्व जो है सारे कार्बनिक अणुओं में होता है? कौन सा तत्व जो है सभी प्रकार के कार्बनिक अणुओं में होता है, इनको बताना है। दिया गया है ऑप्शन है हाइड्रोजन और कार्बन, ऑप्शन बी में दिया गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में दिया गया है कार्बन और ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी में दिया गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ऑप्शन ई में दिया गया सिर्फ ऑक्सीजन। ये प्रश्न जो है आपके CGPSC जो है 2014 में पूछा गया प्रश्न। इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा। हाइड्रोजन एवं कार्बन जो है सारे कार्बनिक अणुओं में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 14, NTP पर किस गैस के 1 मोल का आयतन होता है? दिया गया है ऑप्शन है 63.5 लीटर, ऑप्शन बी में दिया गया 10 गुणित 10-5 लीटर, ऑप्शन सी में दिया गया 22.4 लीटर, ऑप्शन डी में देखिए इनमें से कोई नहीं। इनका जो सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो याद रखिएगा, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल या इशू को क्या कहा जाता है? NTP कहा जाता है। एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग जो है किसमें किया जाता है? नेटवर्क में कंप्यूटर क्लॉक टाइम स्रोतों के साथ जो है स्क्रीनाइज करने के लिए किया जाता है। स्क्रीनाइज मतलब होता है सिंक करने के लिए कहा जाता है। तो इनका सही आंसर क्या होगा? इनका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी होगा। 22.4 लीटर जो है NTP पर जो है किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 15, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही या निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होता है? तो बताना है इनका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है एसिटिलीन, ऑप्शन बी में दिया गया मेथेन, ऑप्शन सी में दिया गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन डी में दिया गया है बेंजीन। तो इनका सही आंसर क्या होगा? इनका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा मेथेन। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो मेथेन से प्राप्त होती है। इस प्रकार जो है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।